ये कुछ इस तरीके से पूरा बंद हो गया। दो ये रहे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से निकालो। यहाँ अटक गया, देखो अब दोबारा अटक गया। चलते हैं बाइक के पास और मारते हैं इसके अंदर सेल्फ। मैंने दोस्तों ये वाली बाइक है जिसकी बात कर रहा था, जो बाइक बंद होगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसकी टाइम। और आज हम ये, अगर आपकी बाइक की टाइमिंग उतर जाती है या फिर बाइक में ऐसे जाम हो जाए तो उसमें क्या क्या पार्ट डैमेज होते हैं, ठीक है। और अगर आप कितने सेल मारोगे तो ज़्यादा डैमेज होगा, और आप कितना कम मारोगे, मतलब गाड़ी कम स्टार्ट को कोशिश करने की, तो कितने पार्ट कम डैमेज होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने बाइक है यहाँ पे इसको मैंने पूरा खोल दिया, ओपन करके रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हेड का डाबा भी खोला हुआ है यहाँ, ठीक। और यहाँ पे क्लच पे कवर खोल दिया, ये इसके क्लच। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ उसमें हवा की। जैसे ही मैंने बाइक को खोला सबसे पहले नजर आया ये टेंशनर, क्योंकि कस्टमर ने ये बोला था मुझे कि बाइक चला रहा था, बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही अजीब सी आवाज़ आई खर्रे करके, जैसे कोई चेन उतर जाती है। और उसका जब मैंने दोबारा से मारा तो इंजन खच खच कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फाइनली यहाँ पे हमने खोल दिया। जैसे आप देख भी सकते हो पार्ट पूरे निकल चुके हैं। इस टेंशनर के अंदर है, क्योंकि टेंशनर आप देखो पूरा बंद हो गया ये, क्योंकि आप जानते हो खुला होना चाहिए, ये बंद हो गया। इसकी वजह से जो टाइम इंजन यहाँ पे उतर गई, ठीक है। अब कस्टमर ने काफ़ी साल मारे हैं, तो ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो पार्ट है वो कितने डैमेज हुए हैं। पहले टाइम इंजन को डाल के चेक करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या हमारी टाइम इंजन से भी काम चल सकता है, अगर बाइक ज़्यादा सेल्फ ना मारे हो बंदे ने, या फिर बाइक ज़्यादा को डैमेज ना हुई हो। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम इंजन लगा के और एक बार इंजन को घुमाएंगे, राउंड करेंगे। जो बाइक का इंजन है ये अगर कहीं नहीं टकरा रहा तो इसका मतलब जो वाल है एकदम ओके है। अगर समझो टाइम इंजन लगाते समय और ये कहीं टकरा रहा है, मतलब एक जगह जाम हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसके जो वाल है वो कहीं ना कहीं बैंड है। तो चलिए फटाफट से इसकी टाइम इंजन को लेते हैं और सीधा उसको फिट करते हैं और चेक करते हैं, और आपको चेक कराते हैं कि बेसिकली वो चीज़ इसमें हुई है या नहीं हुई, या फिर कस्टमर के पैसे बच गए। चलिए फटाफट से यहाँ पे हेड का टापे को पूरा खोल रखा है, ये केम सब बाहर निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। और टाइम इंजन निकालते हैं, सीधा आपको दिखाते हैं नई टाइम इंजन और फिट करते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका टेंशनर, जो कि मैं टेंशनर लेके आया हूँ, ठीक है। और इसका ये इसकी टाइम इंजन, जैसे तो ये टाइम इंजन है। तो ये दोनों पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ नए, कि जो भी बाइक का काम करते हैं हम उसके पार्ट खाली ओरिजिनल ही डालते हैं। चलिए फटाफट से इसको फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी टाइम इंजन लगा दी, आप देख सकते हो टाइमिंग देख लो, टाइमिंग टॉप पे है दोनों। ये आप देख सकते हो टी टॉप पे है, और ये वाला जो मार्क है ये भी देखो, तुम टाइमिंग जो है एकदम टॉप पे, ये टाइमिंग टॉप पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेंशनर दोस्तों। ये देखिए, ये है इसका टेंशनर नया वाला, ये बंद है। तो मैं इसको खोलता हूँ, इसको निकालेंगे तो खुल जाएगा ये। हाँ राजा भाई आ गया, ये देखो ये पूरा खुल गया, ये इतना बड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पुराना वाला टेंशनर। तो ये देखिए, ये है इसका पुराना टेंशनर, ये कुछ इस तरीके से पूरा बंद हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ है खराब, और ये रहा नया टेंशनर। तो चलिए फटाफट से टेंशनर को फिट करते हैं और एक बार इंजन को घुमा के चेक करते हैं कि वाल टकरा तो नहीं रही या कोई चीज़ डैमेज तो नहीं हुई है, ठीक है। और टाइमिंग एक बार आप देख लो दोबारा से, ये देखिए टाइमिंग टॉप पे, टाइमिंग टॉप पे, ठीक है। कंप्लीट एरो कंडीशन कंप्लीट है दोनों ये। चलिए अब फिट करते हैं। तो यहाँ पे जो है टाइमिंग पूरी कंप्लीट है। अब एक बार टाइमिंग लगाने से इंजन को स्टार्ट नहीं करेंगे, घुमा के चेक करेंगे। अगर ये कहीं टकरा रहा है या घुमाने में कट कट कुछ आवाज़ आ रहा है या ऐसा लगता है फंस रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ये तो बाइक के वाल है बैंड हो चुके हैं। पर अगर चेक करेंगे, बताओ भाई चेक करोगे अटके तो बताना, ठीक है। तो यहाँ पे भी घुमा दिया इंजन, देखो अभी तक कुछ अटका नहीं। ये यहाँ पे कुछ अटकने की वजह, दोबारा बैक करियो, चेक। ये देखो यहाँ पे इसका मतलब अटक गया, बार हल्का से, ज़्यादा नहीं, टूट जाएगा। दोबारा चेक कर, बैक कर, पीछे बैक कर। ये देखो हल्का आगे लाओ, आओ अब आगे लाओ, आराम से घुमाओ, चेक करो। अभी देखा एकदम फ्री हो गया, मतलब मुझे ऐसा लगा कहने का वाल टूट गया है इसमें। अब फ्री हो गया, बीच में अटका था, यहाँ अटक गया, देखो अब दोबारा अटक गया। देखो ये हाथ की ताकत लगा रहा, लेकिन अटका हुआ है, बस ज़्यादा मत कर, बैंड हो जाएगा। और तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा इसकी जो है वाल बैंड हो गए, लेकिन किसी केस में शायद बच सकते थे। हम कोशिश कर रहे थे कि इन कस्टमर के पैसे बचाए जाएं, लेकिन नहीं, इनके बाल बैंड हो चुके। तो पूरा हमें इसका हेड खोलना पड़ेगा और देखते हैं इसके साथ पिस्टन ना के डैमेज हो गए, ऐसा ना हो कि बाल टूट के पिस्टन में सुराख कर दिया हो। कई केस में ऐसा भी हुआ है। अगर आपके साथ दोस्तों हुआ तो प्लीज कमेंट जरूर कि किसी भाई के साथ ऐसी दिक्कत आई थी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से खोलते हैं, हेड को बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट डैमेज हो गए। और फाइनल तो जैसे ही हमने इसका हेड खोला, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हेड मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ, और ये सिलेंडर जो आप सोच रहे हो मैंने सिलेंडर क्यों खोली, दोस्तों जैसे ही मैंने हेड को निकाला तो सिलेंडर कट है वो उसके साथ ही बाहर आ गई, और ये जो गैस की टाइप है ये फट गई। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब हेड का काम कर रहा तो 2 मिनट ही लगता है, ये सिलेंडर कट निकाल के पैकिंग पूरी नहीं डाल देते हैं। मैं इसके लिए पैकिंग नहीं डालूंगा, ठीक है। और ये देखो दोस्तों
पिस्टन पे निशान देखो कितने आ रखे हैं, ये देख लो पिस्टन पे निशान कितने सारे हैं। यहाँ 2 टकरा रहे हैं और ये 2 आगे टकरा रहे हैं। वाल जो इसके बहुत बुरी तरीके से बैंड हो रखे हैं। चलिए मैं आपको इसको हेड दिखाता हूँ। तो ये देखो ये इसका हेड है, ये देखो वाल कितने ऊपर उठ गए और एक नहीं चारों। ये देखो इसका जो हेड है, इसके जो वाल हैं बहुत बुरी तरह कटे हुए हैं। मैं एक बार आपको दोबारा हेड दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए ये देखो इसका हेड देखो, देख लो वाल कितने बुरी तरह बैंड है और चारों ऐसे बैंड हो गए हैं बराबर। देख लो ये देखो बहुत तगड़े वाल बैंड है। तो इसकी वजह से जो ये पिस्टन टकरा रहा था, ये देखो तो इसके यहाँ पे वाल चेंज होंगे, ठीक है। और इसके साथ एक और दिक्कत है इसमें, चूँकि मुझे नज़र आई जैसे मैंने हेड खोला। तो दोस्तों ये देखो ये है हेड की पैकिंग, ये देख लो कोटिंग पूरी तरीके है यहाँ से, और यहाँ से कम है, पीछे से बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये पूरा सिल्वर आ गया, ये ब्लैक कोटिंग उतर गई है, तो यहाँ पे ये भी चेंज होगी, ठीक है। तो फाइनली इसके अंदर दिक्कत जो मैं निकली है वो है वाल बैंड है। तो चलिए फटाफट से नए वाल को लाते हैं, उसके कंप्लीट करते हैं। दोस्तों मैंने जो हेड में से चारों बाल हैं इनको बाहर निकाल लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी बाल की जो हालत है ना, मैंने आज तक अभी ऐसी नहीं देखी, या तो टूट जाते हैं या फिर एकदम वो हो जाता है, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही बैंड है। चलिए आपको इसके चारों के चारों जो बाल है वो आपको दिखाता हूँ। आप भी देख के हैरान हो जाओगे कि बाल कुछ इस तरीके से बैंड हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ अपने आप ही नई डिज़ाइन बन गई। देखो ये देखो, ये देखिए, ये देखो कितना बुरी तरह बैंड है। एक ये हो गया, और बात करते हैं ये देखो, ये देखिए भाई साहब, ये देखो ये इसको चारों को चारों वाल है बहुत बुरी तरह बैंड है। यहाँ आप देख भी सकते हो कुछ अलग ही डिज़ाइन बन गई है, कुर्सी जैसी, देख लो ये। तो यहाँ पे चारों वाल आपने देख लिए, इसको रखते हैं। और ये चौथा ये रहा एक और, वो 3 थे ना, ये देखिए, ये देखो। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके नए वाल। तो नए वाल ये रहे इसके, ठीक है, 2 ये रहे और इसके बाकी 2 ये रहे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इन वालों को ग्राइंड कराते हैं। गाइड है लूज, ये इसकी गाइड होती है ना ये वाली, ये गाइड लूज पड़ी है, गाइडों को नहीं डलवाते हैं, फटाफट से इसको फिर फिट करते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे जो बाइक पूरी रेडी हो चुकी है और बाइक जो वॉशिंग होके आ चुकी है। चलिए दोस्तों फटाफट से बाइक के पास चलते हैं और फिर मारते सेल्फ और सुनते इंजन का साउंड। चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं बाइक के पास और मारते हैं इसके अंदर सेल्फ। चलिए दोस्तों फटाफट से मारते हैं सेल्फ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हाफ सेल में जो बाइक स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया करके स्टार्ट हो गई है, इंजन से अच्छी आवाज़ आ रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन अब तक जल्दी पहुँच के। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के।